सिया बोल सांची दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी त्वाड़ी सदाई जय। ये तब की बात है जब परम पूज्य हजूर जी फैजाबाद में रह रहे थे। हर उस शहर की महिमा बढ़ गई जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में हजूर जी रहे, वे शहर वे जगह बेशकीमती हो गई। इस मायने में कि वहाँ के निवासियों का भाग्य ही निखर गया। तो वहाँ परम पूज्य माता जी एवं श्री संगत मिलकर स्त्री सत्संग किया करती थी। वो भी क्या समय था, सुहाना समय, जब माता जी स्वयं सत्संग कराने संगत के घर जाया करती थी। तब सब कुछ कितना सहज सरल था, संगत भी कितनी सहज निश्चल होती थी कि परम पूज्य माता जी के हजूर जी के दर्शन सहज हो जाया करते थे। आपस में प्रेम इतना प्रगाढ़ हुआ करता था कि हजूर जी माता जी उस प्रेम भाव में बंधे खिंचे चले आते थे। जज्बा ए इश्क सलामत है तो ईशा अल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंदे। गीता रामायण का पाठ होना, भजन कीर्तन होना, बिल्कुल सादा सत्संग, कोई दिखावा नहीं, सादा प्रसाद, गरीब से गरीब भी सत्संग करा सकता था और माता जी हर सत्संग में जाया करती थी। वहां रहने वाले संगत के एक व्यक्ति को, जो स्टेशन मास्टर थे, लकवा मार गया था। यूं इलाज तो हो रहा था पर कामयाब नहीं हो रहा था। परिवार वाले विचार करते कि उन्हें लखनऊ ले जाया जाए। धन की कमी तो नहीं थी पर दूसरे शहर जाकर इलाज करवाना फिर भी बड़ा महंगा और तकलीफ देह होता था। ये सब सोचकर उनकी पत्नी ने विचार किया कि स्त्री सत्संग घर पर करवा लेते हैं। इस बहाने परम पूज्य माता जी के चरण घर पर पड़ेंगे तो हमारा भला भी हो जाएगा। वह ये विश्वास और श्रद्धा की मिसाल बेमिसाल। उन्होंने माता जी से विनती की। माता जी ने विनती कबूल कर ली। माँ हमेशा अपने बच्चों का हौसला बढ़ाती हैं। सत्संग हो गया, आरती हो गई, हजूर जी के स्वरूप के आगे भोग के लिए प्रसाद रख दिया गया और भोग की विनती पढ़ी जा रही थी, आओ भोग लगाओ। सारी संगत दिल से पढ़ रही थी तो माता जी को स्टेशन मास्टर की हालत पर तरस आ गया। माँ अपने बच्चों के दुख से द्रवित हो गई और हमेशा उनकी खैर मांगती है। तो माता जी ने मन ही मन में प्रार्थना की कि हजूर, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दर की मिट्टी लगाने से कोढ़ी भी ठीक हो जाते हैं। ये दूसरे शहर जाकर परेशान हो जाएंगे। माता जी की ये अरदास दरगाह में पहुंच गई। हजूर जी सिफारिश करने वाले भी आप और स्वीकार करने वाले भी आप, बेश चाहे कैसा भी हो। इधर अचानक हजूर जी संतोख सिंह को कहती है कि संतोख से रिक्शा निकालो, तेरी माता जी याद कर रही हैं, अभी इसे समय चलना है। संगत की पुकार मुझे आ रही है, अब मैं रुक नहीं सकता। जैसे चमत्कार हो गया। तपती दोपहरी में सावन की घटा बरस रही थी। उठ जाओ बेसहारों, जन्नत के दर खुल रहे हैं, रहमत बरस रही है, सरकार आ रहे हैं। हजूर जी चुपके से रिक्शे से उतरकर पीछे खड़े हो गए। परम पूज्य माता जी ने देख लिया और कहा, आहा, वे तो साक्षात स्वयं आ गए हैं। मेरी पुकार इन्होंने सुन ली है। अब इन लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सब संगत ने हजूर जी को मत्था टेका। हजूर जी ने स्टेशन मास्टर जी की पत्नी को फरमाया कि लो, मैं आ गया हूँ। तेरे पति को क्या तकलीफ है?
तुम्हारी माताजी ने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, अब तुम्हें लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। वो हजूर जी को अपने पति की चारपाई के पास ले गई। वो उठ तो सकते नहीं थे, लकवे का अटैक जो था। बस आंसू बहाकर किसी तरह कहा कि मुझ पर रहम कीजिए। हजूर जी ने कहा, रहम न करना होता तो आता ही क्यों? मेरा घर चल कर आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, अब एक काम करना, उसकी पत्नी को कहा, कल सुबह एक खाली शीशी लेकर इसको रिक्शे में बिठाकर मेरे दरवाजे पर ले आओ। आगे सब कुछ मैं कर लूंगा। यह वचन कहकर हजूर जी चले गए। माता जी बाद में गई। संगत जी ने शुक्र किया कि इनकी सुनी गई है, अब दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। सुनकर वचन कारण अगाने मन संतोख आत्म पतियाने। हजूर जी के वचन सुनकर कान तृप्त हो गए, मन को संतोष और भरोसा आ गया। दूसरे दिन सुबह घर वाले स्टेशन मास्टर जी को रिक्शे में बिठाकर खाली शीशी लेकर हजूर जी के दरबार पहुंचे। बाहर चबूतरे पर बिठाया। संतोष सिंह ने ऊपर जाकर हजूर जी से विनती की कि हजूर जी स्टेशन मास्टर पहुंच गए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? हजूर जी मुझ में आकर बोले, उन पर तो राम की कृपा हो गई है। ये तो एक बहाना था, मैंने तो उसे कल ही ठीक कर दिया था। फिर भी दो आदमी उसे पकड़कर पहली सीढ़ी जो ऊपर आती है उसको कहो कि वो हाथ लगा दे, आगे ऊपर मैं खींच लूंगा। भवतु पार लगावे पोड़ी सतगुरु जी, जिद्दा पीर दलीप मुहाना है, उद बेड़ा तड़िया होया है। और वो खाली शीशी मेरे पास ले आओ, यकीन पूरा रखें वो गिरेगा नहीं। ये बाबा दलीप सिंह जी के काम है। उसको कह दिया तू गिरेगा नहीं, बंदे का काम है मालिक का नाम लेना, मालिक का काम है गिरते हुए को थाम लेना। उन्होंने ऐसा ही किया। धन्य है वे जिन्होंने आंखों से वो सीन देखा। उसने जब पहली सीढ़ी पर हाथ लगाया तो हजूर जी ने ऐसा करंट डाला कि वो खुद ही सारी सीढ़ियां चढ़ गए और हजूर जी के पास पहुंच गए। उसको नई जिंदगी मिल गई, उसकी मोहताजी लाचारी समाप्त हो गई। हजूर जी ने कृपा कर दी, इंजेक्शन दवाइयां क्षण भर में खत्म। कितनी अद्भुत वाट है कि दीवार में भी करंट भर दिया, हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। ऐसी ऐसी करामातें हजूर जी की हैं, कर रहे हैं, जिसका कोई पीर फकीर होड़ नहीं कर सकता। हजूर कहते थे, कारीगर का बना मकान देखो, कारीगर मत देखो। तू जिसे चाहे जिंदगी अता कर दे, मौत भी सुन लेती है कहना तेरा। हम अधूरे के अधूरे ही रहे, वो आज भी दुखियों की पुकार सुनकर क्षण भर में पहुंच जाते हैं। धन धन बाबा दलीप सिंह जी, सतगुरु तेरी ओर, जय माँ जगत जननी। संगत जी सिया संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। बोल सांची दरबार की जय।